40 दास की प्रथा को समाप्त कर दिया था, वो व्यक्ति यहाँ पर अक्सर रात के समय में आते हैं और उस इत्र को लगाकर काफ़ी समय इस जगह पर बिताते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है यहाँ पर कि वो शायद जिन की इबादत करने के लिए आते हैं। उस संत ने बलबन को एक आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में दिल्ली का नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को दिल्ली की एक ऐसी सल्तनत में लेकर आ गया हूं जिसका इतिहास बड़ा ही सुनहरा रहा था और उन्हीं इतिहास के अंदर एक ऐसे शासक जिन्होंने लंबे अरसे तक इस दिल्ली सल्तनत को और भी ज़्यादा मजबूत किया था। दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली मेहरौली के बलबन के मकबरे की खोज में और यहाँ पर आने के बाद में आप लोग खुद अपनी नज़रों से पहले आसपास का वातावरण देखिए और उसके बाद में हम आपको उन इतिहास के पन्नों के साथ में जोड़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और 13वीं शताब्दी से सीधे तौर पर संबंधित रहा है। आसपास का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे झाड़ियों के साथ में भरा हुआ है। आप चारों तरफ का व्यू यहाँ पर देख सकते हैं। सामने की तरफ भी आप लोगों को एक प्राचीन इमारत दिखाई दे रही है और इसी के साथ में इस तरफ का जो हिस्सा है ये सारे का सारा भी काफ़ी ज़्यादा झाड़ फूस के साथ में भर चुका है। और अब हम जिक्र करते हैं बिल्कुल सामने की तरफ, जिसमें से काफ़ी ऊंची दीवार हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और बीच में एक आर्च यहाँ पे बनाई हुई है, एक एंट्री गेट। तो एक बार हम उस तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर उस समय के इतिहास को बहुत बारीकी के साथ में आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर। आइए मेरे साथ। हम अपनी इन वीडियो के माध्यम से उस दबे और छुपे हुए इतिहास को इसीलिए उजागर करना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उनको भी हमारे प्राचीन इतिहास के उन सभी किलों का, दुर्ग का, उन सभी इमारतों का पता लगे कि वो किस तरीके से बनाई जाती थी और किस प्रकार से वो दिखाई देती थी। और उन्हीं इमारतों में से आज हम लोग इस 13वीं शताब्दी की इस इमारत का आज जिक्र करेंगे, जिसमें से आप लोग यहाँ पर इन बड़े बड़े पत्थरों के साथ में इस्तेमाल किया गया चूने पत्थर की लिपाई से इस प्रकार के ऊबड़ खाबड़ पत्थर देख सकते हैं जो इस पूरी की पूरी इमारत में इस्तेमाल किए गए थे। और ऐसा बताते हैं कि इसको फिनिशिंग देने के लिए बाद में कुछ इस प्रकार के पत्थर यहाँ पर बाहर लगा दिए जाते थे ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ से बिल्कुल प्लेन दिखाई दे, ज़्यादा अंदर ऐसा ऊबड़ खाबड़ ना दिखाई दे। यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जा सकते हैं। ये जो आर्च है दोस्तों, इसे कहा जाता है ट्रू आर्च और ऐसा बताया जाता है कि जिस समय इस प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें बनना शुरू हुई तो ये पहली आर्च हुआ करती थी। 12वीं शताब्दी का अंत 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होने के बाद जो दिल्ली नामक स्थान है ये वाला गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दिया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि ये लोग गुलाम वंश के थे और उन्हीं के जस्ट बाद में ही एक दो जब अलग शासक बने तो इल्तुतमिश, जिसे कुछ लोग इल्तुतमिश भी कहते हैं, उन्हें दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया गया। और जब सारी की सारी बागडोर इल्तुतमिश के हाथों में आई तो उस समय एक बार इल्तुतमिश का जाना हुआ भारत दिल्ली सल्तनत से मुल्तान के टच में जो एरिया पड़ता है आज का, वहाँ पर जहाँ पर बताया जाता है बेसिक तरीके से कि जो बगदाद के लोग थे उनसे इल्तुतमिश ने 100 दास खरीदने की मांग करी और 99 दास जब खरीद लिए गए तो एक दास कम रह गया और ऐसा बोला गया बेसिक तरीके से कि जो 100वें नंबर का दास था उसे खरीदा गया जिसका नाम बनता है बलबन। बताया जाता है कि कद काठी तौर पर और जो इनका रूप था वो ज़्यादा आकर्षित नहीं था, इसीलिए इन्हें इल्तुतमिश की सेना के अंदर छोटे मोटे घरेलू काम लाइक पानी पिलाने का, घोड़ों को
और उनके लिए बाकी छोटे मोटे काम करने का जो सारा काम है वो उनको सौंप दिया गया। इन दीवारों के हम इस कॉर्नर पॉइंट को देखते हैं। इसका जो बेस है वो तो चतुर्भुज बना रखा है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है देख सकते हैं किस प्रकार से एक पार्टीशन करके इसकी बड़ी आर्च यहाँ पे बनाई गई है। और कुल मिलाकर यहाँ पर इस प्रकार के जो गेट हैं, ये 4 एंट्री पॉइंट थे इसके अंदर आने के। इस कॉर्नर में भी यहाँ पर ये आर्च बनाई हुई है दीवार पे। चारों तरफ काफ़ी सुंदर यहाँ का माहौल रहा है देखने के लिए। और बेसिक तरीके से ऐसा बताया जाता है, जब अपने इतिहास के कुछ पन्नों को पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर हमें इस बात का भी पता लगता है कि एक बार की कहानी है, जब बलबन एक बाज़ार की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर उन्हें रास्ते में एक फ़कीर मिले। और फ़कीर ने बेसिकली उन्हें जब बुलाया तो काफ़ी अभद्र शब्दों के साथ बुलाया उन्हें, मतलब अगली जैसे शब्दों का प्रयोग करके, बदसूरत शब्दों का प्रयोग करके बुलाया। लेकिन इसके बाद भी आप बलबन की महानता देखिए कि उन्होंने उन फ़कीर संत से ये कहा कि जी जनाब बताइए क्या आपका हुक्म है। इस बात से जो फ़कीर थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि मैंने इतने गलत शब्दों में बुलाया है, लेकिन उसके बाद भी इस बच्चे के जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाले हैं। तब वहाँ पर उस महात्मा ने, उस संत ने बलबन को एक आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में दिल्ली का तो शासक बनेगा। और ऐसा ही हुआ 1266 में, जब नासिरुद्दीन मोहम्मद जो कि गुलाम वंश के शासक थे, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में दिल्ली की ये सल्तनत बलबन के हाथों में आ गई थी। ऐसा बताया जाता है कि बलबन का जो कार्यकाल रहा है काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत के साथ में भी रहा था। और इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, नासिरुद्दीन मोहम्मद, इन सभी के साथ में भी उनका जो व्यवहार था काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। तो अब हम सबसे पहले बलबन की उस कब्र का जिक्र करेंगे जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो दोस्तों ये जो पूरे का पूरा स्थान आज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बताया जाता है कि किसी समय यहाँ पर वो ताबूत, यहाँ पर वो पत्थर था जिसके अंदर, जिसके नीचे बलबन को दफन किया गया था। लेकिन आज यहाँ पर उनकी कोई पहचान नहीं है। इसके पीछे भी अक्सर कुछ इतिहासकार ऐसा कहानी बताते हैं कि जैसा बर्ताव बलबन ने किया अपने शासनकाल में, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि आज उसका नामो निशानी जगह पर नहीं रहा है। बताया जाता है काफ़ी सारी जगहों को जीतने के लिए बलबन ने न जाने कितनी बार लोगों पर अत्याचार किए। कुछ जगहों को जीतने के लिए बलबन ने बेरहम लोगों को भी मारा। तो ऐसा मानते हैं कि उनका जो श्राप था वो शायद बलबन को कहीं ना कहीं लगा होगा। और एक बार बताया जाता है कि बलबन जब मंगोलियों को हराने की सोच रहा था तो उसने अपने एक बेटे मोहम्मद खान को वर्तमान के लाहौर नामक एक स्थान पर भेजा। और उन्होंने लाहौर के उस स्थान पर अपने बेटे मोहम्मद खान के लिए किला दुर्ग भी बनवाया। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद खान वहाँ पर मंगोलियों को रोकने में तो कारगर हो गए थे, परंतु उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े, यानी कि लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। बलबन के द्वारा लाहौर में जब इनके इस बेटे का इंतकाल हो गया तो वहाँ से खरीद कर स्पेशल उन लोगों से मिन्नती कर कर वहाँ से इनको यहाँ लाया गया था और उसके बाद में इस जगह पे दफन कर दिया गया। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि शासक बलबन था तो उसकी तो कब्र के कोई निशान नहीं है, लेकिन उसका जो बेटा था, बताया जाता है कि ये जो थे इनको शहीद की उपाधि दी गई थी। इसी वजह से आज इनकी जो कब्र है वो इस हाल में दिखाई दे रही है। लेकिन इस पास के एरिया को देखकर तो आप ऐसा आइडिया लगा ही सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है चीज़ों की रख रखाव के लिए और बाकी सभी चीज़ों के लिए। बाहरी हिस्से में हम लोग यहाँ पर वो रेड स्टोन देख पा रहे हैं जिनको एक डिज़ाइन दिया गया है और अंदर की तरफ पूरा ऐसा ही है ये, जैसा ऊपर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर ये पवित्रता के लिए कलश जो बनाया जाता था, जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हॉलिस्टिक माना जाता है, चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, ये बाहरी डिज़ाइंस को दिया गया है। और ऐसा बताया जाता है कि जब इल्तुतमिश ने एक प्रथा शुरू की थी जिसके अंदर वो अपने 40 दास को अपनी एक सभा के तौर पर
माना करते थे, रखा करते थे। और उन्हीं में से एक बलबन भी शामिल हुए और अपने ही उसी कालांतर के बाद में जब बलबन का अपना शासन हुआ 1266 में, तो बताया जाता है कि उन्होंने इस 40 दास की प्रथा को समाप्त कर दिया था। उन्हें डर था इस बात का कहीं मेरा ही दास कोई मुझे मार कर अपनी इस राजगद्दी पे ना बैठ सके। और ऐसा भी बताया जाता है कि बलबन ने अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को एक नया रूप दिया, काफ़ी अलग अलग कानून बनाए, यहाँ पर अपनी कानून व्यवस्था को काफ़ी मजबूत भी किया था उनके द्वारा। और एक जो बहुत प्रमुख चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि बलबन के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया था, जब कभी भी कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आता था तो उन्होंने 2 नई चीज़ों को अपने उस राज दरबार में शामिल किया कि आने वाला हर व्यक्ति उनको सजदा करेगा, यानी कि घुटनों के बल बैठेगा और बलबन के समक्ष अपने माथे को ज़मीन पर स्पर्श करेगा। और ऐसा भी बताते कुछ लोग कि बलबन ने अपने आप को पैगंबर भगवान के सबसे बड़े एक रूप के तौर पर लोगों के समक्ष पेश किया और अपनी लोह नीति के कारण वो जाने जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनों को मारने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए थे, जिसमें से एक बार बताया गया कि उन्होंने एक, जैसे आजकल हम पार्टियां ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने एक महफ़िल जमाई और उस महफ़िल के अंदर सभी अपने चाहने ना चाहने वालों को बुलाया और कुछ कुछ तोहफे दिए। और उन तोहफ़ों में किसी को शरबत दिया गया, किसी को शराब दी गई, किसी को बाकी चीज़ों से नवाजा गया और उनमें जहर की कुछ बूंदें मिला दी जिनसे उनको डर लगता था, जिससे बताया जाता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों को, अपने काफिरों को मारने में भी कुछ इस प्रकार का जो तरीका है वो अपनाया था। 13वीं शताब्दी का अंतिम समय मोहम्मद खान के साथ में उस समय के विशेष कवि आमिर खुसरो भी उस लड़ाई में शामिल हुए थे, जहां पर मोहम्मद खान का इंतकाल हो गया था। और जब वो लाहौर से दिल्ली सल्तनत की तरफ लौटे तो उन्होंने सभा में बैठे सभी लोगों को उस समय की बर्बरता का जिक्र किया कविता के अंदाज में। और ऐसा बताया जाता है कि उस सारी दास्तान को सुनने के बाद में जो गयासुद्दीन बलबन थे वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि अपने सिंहासन से ही नीचे गिर बैठे और अपने बेटे की मृत्यु के गम में मात्र 2.5 दिनों के बाद में उनका भी इंतकाल हो गया 1187 के समय में। ऐसा बताया जाता है कि इस स्थान पर धीमी धीमी इत्र की खुशबू आती है। अब वो चीज़ किस चीज़ से संबंधित है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक व्यक्ति जो कि सफ़ेद कपड़ों में अक्सर आसपास के इस जगह पर देखे गए हैं, काफ़ी लोगों का दावा भी है, जो अपने आप को बलबन के यानी कि मामलुक वंश के एक अधिकारी बताते हैं कि मैं भी उसी वंश का हूँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति यहाँ पर अक्सर रात के समय में आते हैं और उस इत्र को लगाकर काफ़ी समय इस जगह पर बिताते हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर हल्की हल्की उस इत्र की खुशबू आएगी, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे रहस्य के साथ में, क्वेश्चन मार्क के साथ में जुड़ी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है यहाँ पर कि वो शायद जिन की इबादत करने के लिए आते हैं, लेकिन ये बात कितने हद तक सच है, कितने हद तक सच नहीं है, इस बात में अभी भी मतभेद बने हुए हैं। तो हर बार की तरह एक नया पॉइंट हमने आप लोगों के लिए एक्सप्लोर किया दोस्तों। तो नई वीडियो हम लोग आपके समक्ष बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं।